अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस एक्सेल क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेटा एंट्री से रिलेटेड डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलें आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री जो है वो आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर कि आप रैंडमली एक्सेल की कोई नई शीट क्रिएट करते हैं और आपने उसके ऊपर कोई काम करना है तो डेटा एंट्री तो आप इसमें कर लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका और सही फॉर्मेट है डेटा एंट्री का, अगर वो आप नहीं करते हैं तो उसकी वजह से फ्यूचर में एक्सेल में अगर आपने कोई फार्मूलाज लगाने हो या कुछ दूसरी एडिशनल एक्टिविटीज़ करनी हो तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो आज मैं आपको वो तमाम टेक्निक्स बताऊंगा कि जिस तरह से आप इसमें सही फॉर्मेट में डेटा एंट्री कर सकते हैं। देखें, एक जो मैंने आपको अपनी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि एक्सेल के किसी भी सेल में आप एंट्री या तो डायरेक्टली कर सकते हैं सेल में, या फिर यहाँ पर जो ऊपर फार्मूला बार दिया हुआ है यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखें कि इस सेल में डायरेक्ट आपने A1 के रेफरेंस में जो सेल नज़र आ रहा है उसमें एंट्री की है, तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक्सेल में जो ये दो डिफरेंट इन्होंने लोकेशंस दी हुई हैं डेटा एंट्री की, उसकी एक ख़ास वजह है। वो ये है कि एक्सेल में जो विजुअल आपको नज़र आ रहा होता है किसी भी सेल का, वो कुछ और हो सकता है जो कि डेटा एंट्री उस सेल में मौजूद हो। यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है हो सकता है कि उस सेल में वो चीज़ एंटर ना हुई हो। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये सेल आप देखें B7, ये रेफरेंसेस मैं आगे भी चल के यूज़ करता रहूँगा क्योंकि एक्सेल में सेल के रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। सेल B7 में जो है वो आपको 5 यहाँ पर नज़र आ रहा है और ऊपर आप ये देखेंगे फार्मूला बाद में 5 ही एंटर हुआ है। उसी तरह C7 में जो है वो 4 आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर फार्मूला बार में 4 ही एंटर हुआ है। जबकि E7 जो सेल है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 9 की वैल्यू शो हो रही है। जबकि इस सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें फार्मूला बार में ये नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर 9 एंटर हुआ है। फार्मूला बार में ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने B7 को और C7 को, इन दोनों को हमने प्लस किया है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यहाँ पर 9 शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर 9 नहीं एंटर हुआ। इसी तरह ये सेल रेफरेंस है E9 में आप देखें तो ये आपको शो कर रहा है कि ये डेट का एक फॉर्मेट है कि 22 अगस्त 2020 की डेट डली हुई है। जबकि इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है टुडे का। तो यानी कि टुडे का फार्मूला इस तरह से फंक्शन करता है कि जो भी आज की डेट होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो कर देता है। तो जो आपको विजुअल आउटपुट नज़र आ रहा है सेल पर वो कुछ और है, और जो सेल के अंदर डेटा एंट्री हुई है वो कुछ और है। ठीक है, तो ये आपको इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा एक्सेल में डेटा एंट्री करते हुए। एक्सेल में डेटा एंट्री कई फॉर्मेट्स में होती हैं। ये आप अगर कहीं पर भी राइट क्लिक करके सेल फॉर्मेट का ये मेन्यू ओपन करके और यहाँ से हम इसको फंक्शन करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो नंबर्स यूज़ होते हैं। नंबर्स में
हमारी डिफरेंट करेंसीज भी आ जाती हैं। जैसे ये अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये पाउंड के इसमें हमने दिया है, ये पाउंड की वैल्यू इसमें शो हो रही है। इसको राइट क्लिक करके आप अगर फॉर्मेट सेल में जाके देखेंगे तो ये देखें, ये करेंसी का फॉर्मेट ये यहाँ पर ये अपीयर हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ को हम रेड करके भी शो कर सकते हैं। जैसे अक्सर अकाउंटिंग में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो रेड शो हो रही होती हैं, जो नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो ब्लैक में शो हो रही होती हैं। तो इस तरह की इसमें आप फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। तो ये करेंसी का फॉर्मेट है। इसमें जैसे ये कॉमा आपको दे रहा होता है 2 डेसिमल के बाद, अच्छा फुल स्टॉप के बाद आपको कहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है, कितने डेसिमल पॉइंट्स आपको चाहिए, वो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। 3 डेसिमल पॉइंट्स पे चाहिए, 1 पे चाहिए, या आपको बिल्कुल भी कोई डेसिमल पॉइंट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग में। ये करेंसी का फॉर्मेट हो गया। इसमें अकाउंटिंग का फॉर्मेट जैसे मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये देखें अकाउंटिंग में जो है वो आपको ये अगर सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं करेंसी का तो वो भी कर सकते हैं, और अगर बगैर किसी सिंबल के आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं डेसिमल पॉइंट्स को एडजस्ट करके तो ये यहाँ से भी यूज़ हो जाता है। करेंसी का सिंबल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसी तरह परसेंटेजेस में कहीं पर भी आपके पास परसेंटेज आप कोई अपने फार्मूला और कॉलम्स में यूज़ कर रहे हैं, आप कोई मार्कशीट बना रहे हैं किसी स्कूल के लिए, तो उसमें परसेंटेजेस आपकी यूज़ होती हैं। तो परसेंटेज के फॉर्मेट में भी आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वैसे तो शायद इतना आपको डिफरेंस फील ना हो कि कहीं पे 98 लिखा हुआ हो या 98% लिखा हुआ हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आगे चल के जब इनको आप अपने किसी फार्मूला में यूज़ करेंगे तो फिर ये उसी तरह से ट्रीट करेगा। एक्सेल को जिस तरह से डेटा आप बताएंगे वो उसी तरह से उसको समझेगा। एक्सेल के लिए 98 एक अलग नंबर है और 98% एक अलग परसेंटेज है, जो कि वो अपने फार्मूलों में कहीं पर भी आप यूज़ करेंगे तो वो दिखाएगा। जैसे ये फ्रैक्शन का है, किसी भी डेटा को आप फ्रैक्शन में अगर लेते हैं तो ये देखें ये 0.7 है, 0.7 ये यहाँ पर डेटा एंटर हुआ है, लेकिन वो आपको विजुअल जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3/4 में। ये आप अगर कोई मैथमेटिक्स की कोई वर्किंग इसमें कर रहे हैं और ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको डेटा किस तरह से शो करना है, प्रेजेंट किस तरह से करना है। इसी तरह साइंटिफिक नंबर्स जो है वो इस सेल में मैंने यही नंबर लिखा है कि जो यहाँ पर G18 में आपको नंबर मिल रहा है। तकरीबन हर जगह पे मैंने इन दोनों जगहों पर भी यही नंबर यूज़ किया हुआ है। अब ये देखिए साइंटिफिक नंबर जो है वो इस तरह से शो हो रहा है 4.57 टू द पावर E प्लस 07। जो साइंटिफिक इक्वेशंस में अगर आपको मालूम हो तो वो इस फॉर्मेट पर यूज़ हो रही होती हैं अगर आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी है। जो दूसरा सबसे ज़्यादा हमारा डेटा यूज़ हो रहा होता है वो हम डेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म की, कोई आपने इनवॉइस की डेट डाली, कोई रिसीविंग की डेट डाली, ये आपकी शीट के ऊपर या आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा उसमें एंटर कर रहे हैं। तो जो दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो डेट की यूज़ होती है। एक्सेल में जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है और अक्सर जगहों पर आप इसमें कोई भी डेटा एंटर करें वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है कि ये डेट है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं डालूँ 22 अगस्त करके और 2020 करूँ तो ये उसने इसको ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज़ कर लिया कि ये डेट का फॉर्मेट है। इसको राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पर जाएंगे तो ये देखिए ये उसने खुद ही रिकग्नाइज़ कर लिया है कि ये DD, और YY का फॉर्मेट है डेट का। लेकिन इसमें अब जैसे ये हम अगर डेटा इसको डालेंगे
22.08.2020। तो एक्सेल ने इसको एज अ डेट रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सेल इसको एज अ डेट रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा? ये इस पर आप अगर राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर नंबर्स में डेट पे जाएं, यहाँ पर इन्होंने डेट के डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जिस तरह से आप डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर कि यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करने से एक्सेल उस सेल में फॉर्मेट चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है आपने डेट का फॉर्मेट सही एंटर किया है। अब जैसे ये मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह से डेट चाहिए 14 मार्च 2012 करके, तो ये उसने इसको वर्ड्स में चेंज कर दिया। अब अगर इसी फॉर्मेट को मैं किसी और पैटर्न पे इसको करना चाहूँ तो एक्सेल उस पैटर्न पर भी इसको शो कर देगा। यानी कि एक्सेल को ये पता है कि ये डेट है और इस डेट को किसी भी फॉर्मेट में अगर चेंज करना है तो वो उसको चेंज कर लेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप यहाँ पर करना चाहें और इसको आप दिखाना चाहें कि भाई ये अगस्त करके मुझे दिखाए वर्ड्स में, तो एक्सेल नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल को पता ही नहीं कि ये डेट यहाँ पर एंटर हुई है इस कॉलम में, वो उसको एज अ टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ पर भी आप डेट एंटर करें तो इसको डेट के फॉर्मेट में एंटर करें। अगर नहीं तो विजुअल जो है आपकी शीट का वो तो ख़राब नहीं होगा। आप जो भी प्रिंटिंग वगैरह लेंगे तो उस पर आपका कोई भी शायद के इम्पैक्ट ना आए। लेकिन अगर आप इसमें अपनी डेटा शीट में कोई फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, डेट पर सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम फंक्शंस एक्सेल नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल को पता ही नहीं कि वो डेट है। एक्सेल इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये टेक्स्ट है। इसी तरह जो दूसरा हमारा फॉर्मेट है वो इसमें टेक्स्ट यूज़ होता है। जैसे मैं किसी सेल में डालना चाहूँ कंट्री का नेम, यूनाइटेड स्टेट्स, कोई मैंने अपनी डेटा शीट बनाई हुई है कि जहाँ पर मैं अपनी जो भी प्रोक्योरमेंट्स कर रहा हूँ, परचेजेस किस किस कंट्री से हुई हैं, परचेज का डेटा मैंने कहीं एंटर किया हुआ है या कोई फाइनेंशियल डेटा एंटर किया हुआ है, ये सैम्पल शीट में जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये कंट्री ये एज अ टेक्स्ट एंटर हुआ है, तो एक्सेल इसको एज अ टेक्स्ट ही रिकॉग्नाइज करेगा। और टेक्स्ट के जहाँ पर आपने टेक्स्ट एंटर किया हुआ है, तो टेक्स्ट को बहुत कम फंक्शंस ऐसे हैं कि जो फार्मूला उसको यूज़ करते हों। टेक्स्ट नॉर्मली एज अ टेक्स्ट ही रहता है, वो फार्मूलाज में इतना यूज़ नहीं होता। या आप नाम डालना चाह रहे हैं, कोई एक पूरा कॉलम है जहाँ पर कस्टमर का नेम आ रहा है, तो वो एज अ टेक्स्ट ही एंटर होगा। अच्छा, जो बिल्कुल टॉप पे मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि सेल का विजुअल कुछ और हो सकता है और उसमें जो डेटा एंटर हुआ वो कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा है कि सेल नंबर E27 में जो है वो अंसारी लिखा हुआ है, जबकि ये एक यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये एक फार्मूला यहाँ पर एंटर हुआ है और उस फार्मूले का जो रिज़ल्ट है वो सेल E27 में आपको शो कर रहा है विजुअल में। एक्सेल इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी आप कस्टम फॉर्मेट भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेट सेल में जाऊँ राइट क्लिक करके माउस के, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेट के फॉर्मेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, डेट का फॉर्मेट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे अपने किसी कस्टम फॉर्मेट पर चाहिए। तो वो भी मैं कस्टम में जाके और इसको चेंज कर सकता हूँ।
दूसरी एक चीज़ जो आप देखेंगे कि एक्सेल में जो चीज़ नज़र आ रही होती है, ज़रूर नहीं कि वही चीज़ आपकी प्रेजेंट भी हो रही हो। वो ये है कि ये देखें, बॉक्सेस आपको हर सेल के जो नज़र आ रहे हैं, ये आपकी सिर्फ वर्किंग की हद तक होते हैं। ये बॉक्सेस वैसे आपको नज़र, अगर आप प्रिंट आउट लेंगे किसी भी शीट का अपनी, तो वहाँ पर आपको ये बॉक्सेस नज़र नहीं आएंगे, सिवाय इसके कि आपने अगर ख़ुद कहीं पे इसकी फॉर्मेटिंग करके आपने बॉक्सेस और लाइंस दी हुई हों। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।